हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है उत्तर प्रदेश में निकाले जाएंगे 1850 नगर नियोजक की भर्ती के बारे में रिलेटेड ये अपडेट रहने वाला है। यहाँ पर हम जो बात करेंगे, जो वैकेंसी निकल के आ रही है, जो टाउन प्लानर की वैकेंसी निकल के आई है, जो कि आज के न्यूज़पेपर हिंदुस्तान का आर्टिकल है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन क्या चीज़ है और क्या यहाँ पर सैलरी मांगी जाएगी, कैसे रिक्वायरमेंट होगी, कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होने वाली है, कैसे एग्ज़ाम के थ्रू होगी या इंटरव्यू थ्रू होगी, यहाँ पर सभी बातों का हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे और साथ ही वो चीज़ आप लोगों को अपडेट कराएंगे जो आर्टिकल निकाला गया है। और यहाँ पर सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप इन वैकेंसियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ पाएँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसी गुरु जी पर, जहाँ आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी और साथ ही जो भी उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग या कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ यहाँ पर सभी लोगों मतलब और नोटिफिकेशन का अपडेट दिया जाता है। तो बात करते हैं आज के आर्टिकल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का आर्टिकल निकला है हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर निकला है लखनऊ का हिंदुस्तान। दिनांक है 14 जून 2022 को। यूपी में भर्ती किए जाएंगे 1850 नगर नियोजक। तो यहाँ पर ये लोगों लगभग कुछ लोगों ने ये आर्टिकल पढ़ा भी होगा, लेकिन अभी इसकी जानकारी कुछ लोगों को नहीं है। तो ये शैलेंद्र श्रीवास्तव द्वारा निकाला गया है। आवास विभाग शहरों में आबादी के आधार पर 1850 नगर नियोजकों की भर्ती करने का पर विचार कर रहा है। नीति आयोग की सिफारिश पर 30,000 की आबादी पर एक नगर नियोजक रखा जाना है। उच्च अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में सहमति बन गई है। मतलब यहाँ पर जो नीति आयोग है, सेंट्रल की एक ये संस्था बनाई गई है। जैसे कि पहले मतलब चलती थी, हमारे यहाँ योजनाएं चलती हैं, उसी के आधार पर यहाँ पर नीति आयोग बनाया गया है। तो नीति आयोग का कहना है कि अगर 30,000 की आबादी है तो एक आपके पास नगर नियोजक होना चाहिए। और यहाँ पर जो आवास विभाग है, मतलब जितने आवास विभाग मतलब आवंटित किए जाते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर 1850 वैकेंसी के लिए जो मतलब है चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं और इसकी अधियाचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है। और उच्च अधिकारियों ने इसकी बैठक करके सहमति भी बना ली है कि इन भर्तियों को निकाला जाए। तो बात कर लेते हैं प्रदेश के शहरों में मौजूदा समय में करीब 5.5 करोड़ आबादी रहती है। सुनियोजित विकास के लिए ज़रूरत के आधार पर नगर नियोजक नहीं है। आवास विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक में नीति आयोग द्वारा तय किए गए मानक पर चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि जनसंख्या के आधार पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग और नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन 1850 नगर नियोजक की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर कुछ एक आर्टिकल ये भी दिया है कि अधिकतर पद खाली। प्रदेश में मौजूदा समय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 50, विभाग प्राधिकरण में 67 और आवास विकास परिषद में 23 में कुल स्वीकृति पद 140 पदों में 48 पदों पर सहायक नगर नियोजक व वास्तुविद नगर नियोजक कार्यरत हैं। सहायक नगर नियोजक वास्तुविद नियोजक के रिक्त 50 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। तो यहाँ पर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि नगर नियोजक के लिए जो यहाँ पर असिस्टेंट मतलब टाउन प्लानर और टाउन प्लानर की वैकेंसी निकलने वाली है। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दो तरीके के पद हैं, एक तो असिस्टेंट का है टाउन प्लानर और दूसरा एक रहने वाला है टाउन प्लानर का। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन में जहाँ तक रहेगा डिग्री मान्य रहेगी। और यहाँ पर डिप्लोमा वाले भी कुछ लोगों के लिए ये नगर निगम में भी पद निकाले जाएंगे डिप्लोमा इंजीनियर वालों के लिए, उनकी भी अधियाचना पर बात उच्च अधिकारियों में चल रही है। तो डिप्लोमा और डिग्री यहाँ पर दोनों लोग एलिजिबल होने वाले हैं और ये दोनों चीज़ें एक साथ जहाँ तक होगी निकाली जाएंगी। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत में अभी जूनियर इंजीनियर के जो पद निकाले गए हैं लगभग 1850 वहाँ पर मतलब निकाले जा चुके हैं। तो उसी के आधार पर नगर में भी इस तरीके के पद निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन अगर आप समझ पा रहे होंगे कि ग्रेजुएशन और डिप्लोमा दोनों लोग एलिजिबल हो सकते हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी पहले बात करते हैं कि ये वैकेंसी कैसे रहने वाली। तो पहले आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, नगर निगम में पहले भी मतलब नगर पालिका में, नगर निगम नहीं नगर पालिका में लगभग 2014 के करीब वैकेंसी आई थी जो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे हो गई थी। जूनियर इंजीनियर के पद थे और सरकार द्वारा उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर उनको जूनियर इंजीनियर नगर पालिका में बना दिया गया था। अब जो मौजूदा अभी अधियाचना गई थी नगर निगम की, तो वहाँ पर ये अधियाचना चल रही है कि
डिप्लोमा वालों के जो पद हैं जल्दी से जल्दी भरे जाएं। और यहाँ पर अब टाउन प्लानर की तो मतलब याचना भी आ गई है, तो दोनों डिग्री और डिप्लोमा दोनों की एलिजिबिलिटी को देखते हुए यहाँ पर जहाँ तक वैकेंसी रहेगी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चलेगी। और जो यहाँ पर वैकेंसी रहेगी जहाँ तक जैसे ये ग्राम पंचायत में रखे जा रहे हैं लोग, इसी प्रकार से इनकी भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगी। तो वरीयता जहाँ तक होगी एक्सपीरियंस वालों को दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से काम अपना शुरू कर दें, ज्वाइन कर लें उन कंपनियों को, जिससे कि आप लोगों का एक्सपीरियंस बन सके। और सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी जितनी भी रहेगी, जहां तक आपको मंथली 35,000 रुपया सैलरी कम से कम मिलने ही वाली है, जबकि इससे ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर बात कर लेते हैं और चीज़ें कुछ। यहाँ पर आज का पीएम मोदी द्वारा ये ट्वीट किया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी रिव्यूड द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज एंड इंस्ट्रक्टेड दैट रिक्वायरमेंट ऑफ 10 लाख पीपल बी डन बाय द गवर्नमेंट इन मिशन मोड इन नेक्स्ट मतलब 1.5 ईयर। ये ट्वीट 9:27 सुबह के 9:27 पे हुआ है। जून 14, 2022 को ये ट्वीट किया गया है। मोदी जी के द्वारा ये ट्वीट किया गया है कि एचआर डिपार्टमेंट से जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके एचआर डिपार्टमेंट को बोल दिया गया है कि 1.5 साल के अंदर आप 10 लाख वैकेंसी निकालिएगा और जल्दी जल्दी इनको यहाँ पर फिल कराइएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर रहने वाला है, सभी लोगों के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या नॉन इंजीनियरिंग रिलेटेड हो। तो आप लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे थे तो तैयारी शुरू कर दें, और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप 1.5 साल के अंदर मैं आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत ही अपनी जो इच्छा के अनुसार आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर लगभग आप सभी बातों को समझ चुके होंगे। तो सीधी सीधी बात यह है कि नगर जो यहाँ पर नियोजक रखे जाएंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन में डिग्री डिप्लोमा दोनों लोगों को एलिजिबिलिटी मिलेगी। और बात कर लेते हैं ट्रेड की, तो ट्रेड भी यहाँ पर लगभग सभी ट्रेड वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं। और कुछ सैलरी की तो बात बता ही चुके हैं, 35,000 मिनिमम सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रहेगी जहाँ तक है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो आप लोगों का जो वरीयता मिलने वाली है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से वरीयता आप लोगों को मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने टेलीग्राम मेरा चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, मैंने लिंक दे दिया है। वहाँ पर मैं कई सारी जानकारी जो गुप्त होती है वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।